Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Laiba Amin. Today's the topic of my discussion is sequence alignment. Sequence alignment में आज हम first of all pairwise sequence alignment को discuss करेंगे, then multiple sequence alignment को discuss out करेंगे. First of all, let's move towards our today's video. Why this sequence alignment? सीक्वेंस अलाइनमेंट क्यों जरूरी होती है? बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस अलाइनमेंट, हमें अलाइनमेंट का मतलब पता है कि तरतीब देना, और सीक्वेंसिंग जितनी भी हम बायोइनफॉर्मेटिक्स में कर रहे हैं वो डीएनए यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कर रहे हैं या फिर हम प्रोटीन सीक्वेंस कर रहे हैं। अब अलाइनमेंट जो है वो पावरफुल टूल है ताकि वो कंपेयर कर सके डीएनए और प्रोटीन के दोनों के सीक्वेंसिंग को। हम लोग इनसे जो है वो अपना डाटा जो है वो एक डाटा सीक्वेंस में अलाइन करते हैं और उससे हम अपना कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंडेंट और कॉमन स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट प्रॉप्स को यूज करते हैं ताकि सिमिलर सीक्वेंसिंग हमारे पास आ जाए, और इवन हम डेवलप करते हैं पीसीआर प्राइमर्स को एज वेल एज एनालिसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज रिलेशनशिप्स को भी देख सकते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट में। इसीलिए सीक्वेंस अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम टाइप्स देख लेते हैं अलाइनमेंट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीटनेस दो टाइप्स हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर बी टू जो है वो हमारे पास टाइप्स आती हैं, फॉर एग्जांपल पेयर वाइज अलाइनमेंट एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो हमारे पास यूज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट रीजंस ऑफ सिमिलैरिटी होती है दैट मे इंडिकेट फंक्शन स्ट्रक्चर्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू बायोलॉजिकल सीक्वेंसिंग यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जबकि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम अलाइनमेंट करते हैं थ्री और मोर बायोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सिमिलर लेंथ। इसको इजी और सिंपल वर्ड्स में इन शॉर्ट बताऊं तो ये है कि पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम दो सीक्वेंसिंग को कंपेयर करते हैं, इधर वो प्रोटीन के हो सकते हैं वो डीएनए के हो सकते हैं, ठीक है। दो सीक्वेंस का कंपैरिजन होता है, जबकि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम दो सीक्वेंस को पहले कंपेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जो उसका रिजल्ट आता है देन हम उसको थर्ड वाले से जो है वो कंपेयर करते हैं। यानी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में ये शर्त नहीं है कि एक दो ही सीक्वेंस होने चाहिए, जबकि पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में ये शर्त है कि जो है वो दो सीक्वेंस होने चाहिए, और इसकी एक और शर्त यह है कि इनमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और जो हाईएस्ट सिमिलैरिटी होती है वो हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में देखते हैं। फिर वही सीक्वेंस अलाइनमेंट का मेथड जो है वो यूज किया गया था ताकि ज्वाइन कर सकें बेस्ट मैचिंग पीस वाइज क्यूरीज को समझ सकें, और क्यूरीज सीक्वेंसिंग भी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकें, और ओनली यूज बिटवीन द टू सीक्वेंस एट अ वन टाइम। और पेयर बाय सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज होता है जब दो सीक्वेंसिंग करनी हो। अगर हमारे पास तीन सीक्वेंस हो या उससे ज्यादा के सीक्वेंस हो तो हम कभी भी पेयर बाय सीक्वेंस को यूज नहीं करते, उसके लिए हम मल्टीपल सीक्वेंस एनालिसिस को यूज करते हैं। If we have to know about the only the similarity between the sequence, then we have to use the pairwise sequence alignment. So this often use the method do not require the extreme precision के लिए हम इसको यूज नहीं करते। इसके थ्री टाइप्स के मेथड्स हैं पेयरवाइज सीक्वेंस के। डॉट मैट्रिक्स एनालिसिस होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है, वर्ड मेथड जिसको दूसरा नाम हेरोस्टिक मेथड देते हैं, इसमें फास्ट और ब्लास्ट यूज किया जाता है। अब इस इन तीनों मेथड्स की अपनी अपनी स्ट्रेंथ भी हैं, अपनी अपनी वीकनेसेस भी हैं, और ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो हाईली डिफिकल्ट और हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस को फॉलो आउट कर सकते हैं, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो लो टाइप का होता है, यानी दो सीक्वेंस के दरमियान में होता है। हायर के लिए हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को यूज करते हैं। पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट डिपेंड करती है स्कोरिंग के ऊपर, और इसके थ्री रूल्स हैं। नंबर वन, स्कोरिंग में मैचिंग हो सकती है, मिसमैच हो सकता है और गैप हो सकता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास दो सीक्वेंसिंग दिए हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कि एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस से मैच होता है, यानी एडेनिन एडेनिन से मैच हो गया। यहाँ पे साइटोसिन थायमिन से मैच नहीं होता, तो हम उसके लिए मिसमैच वर्ड यूज करेंगे। थायमिन थायमिन अगेन जो है वो मैचिंग हो रही है तो हम उसके लिए मैच वर्ड यूज करेंगे। साइटोसिन साइटोसिन अगेन मैचिंग हो रही है तो हम उसके लिए मैच का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन जो है वो जी और यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं है थर्ड सेकंड सीक्वेंस के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे गैप वर्ड यूज होगा। अब एग्जांपल देखते हैं कि मैच के लिए हमने एग्जांपल लिया है कि +2 है, और मिसमैच के लिए -1 स्कोरिंग है, और गैप के लिए -2 स्कोरिंग है। हम फर्स्ट सीक्वेंस की जो है वो सीक्वेंसिंग देख लेते हैं। एडेनिन एडेनिन मैच हो रहा है तो +2, गुआनिन साइटोसिन मैच नहीं हो रहा तो -1, एंड साइटोसिन अगेन और पॉजिटिव। इस तरह हम मैचिंग करके स्कोरिंग देने के बाद हम टोटल रिजल्ट इसका फाइंड आउट करते हैं। सिमिलर सेकंड सीक्वेंस का देखते हैं।
तो सेम केस जो है वो उसके साथ करेंगे कि एडेनिन एडेनिन मैच हो रहा है तो +2, साइटोसिन और गैप आ रहा है तो हमारे पास -2। अब ये जो अलाइनमेंट सीक्वेंस है हम देख रहे हैं कि इसमें जो है स्कोर हमारे पास आया है 2 और इसमें 7। तो हम लोग जो बेस्ट यूज करते हैं जिसका सबसे ज्यादा हायर स्कोर होता है उस अलाइनमेंट को हम मोस्टली यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम अलाइनमेंट नंबर सीक्वेंस 2 को यूज करेंगे। अब इसी की बेसिस के ऊपर दो टाइप्स और दी जाती हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की, वो है ग्लोबल पेयर वाइज अलाइनमेंट एंड लोकल पेयर वाइज अलाइनमेंट। ग्लोबल एंड लोकल अलाइनमेंट जो है वो हमें पता है कि वी हैव अ 2 न्यूक्लियोटाइड एंड वी अलाइन द ईच एंड इवन एवरी द सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, देन दैट इज कॉल्ड अ ग्लोबल अलाइनमेंट। बट व्हेन वी हैव टू टेक only the specific portion, then we called it as a local alignment। अगर इन सिंपल वर्ड्स के ग्लोबल अलाइनमेंट में हम लोग पूरी की पूरी इंटायर लेंथ देखते हैं और हर एक न्यूक्लियोटाइड को के सीक्वेंस को चेकआउट करते हैं, जबकि लोकल अलाइनमेंट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होता है, हम उसको देखते हैं और इंटायर लेंथ की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके लिए जो हम लोग मोस्टली डेटाबेसेस को यूज कर रहे होते हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट में नीडरमैन वंश होती है और जो लोकल अलाइनमेंट है उसमें स्मिथ वाटरमैन यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है लोकल अलाइनमेंट की कि ये देखिए हमारे पास पूरा का पूरा डाटा सीक्वेंस था और जो है हमारा लोकल अलाइनमेंट जो कि मैचिंग हो रही है हमने सिर्फ उसको देखा है, ठीक है। और बाकी पूरे इंटायर सीक्वेंस को हमने दोबारा से रिपीट नहीं किया और ये हमारे पास क्यूरी सीक्वेंस है कि हमारे पास इतना ही जो है वो लोकल अलाइनमेंट मिल रही है और बाकी को हमने इग्नोर कर दिया। और जो ग्लोबल अलाइनमेंट है हमने देखे स्टार्टिंग से जो है वो डेटाबेसेस के अंदर जो है वो स्टार्ट से इंटायर लेंथ को भी देखा है और हमारे पास जो क्यूरी सीक्वेंस है वो स्टार्टिंग से आ रही है और जहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही वहां पे हमने गैप छोड़ दिए हैं, ठीक है। लेकिन ग्लोबल अलाइनमेंट में एक शर्त ये भी है कि दोनों सीक्वेंस सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर लेंथ के। लेकिन लोकल अलाइनमेंट में इसकी कोई जरूरत नहीं होती कि दोनों सीक्वेंसेस सिमिलर लेंथ के होते हैं या नहीं होते हैं। अब कुछ मेथड्स हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के। इसमें सबसे पहले था डॉट मैट्रिक्स मेथड। बायोइनफॉर्मेटिक्स में डॉट प्लॉट को इजीली हम लोग समझने के लिए जो ग्राफ्स हैं डॉट प्लॉट ग्राफ्स हम इजीली इस मेथड को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपेयर करते हैं हम बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को और आइडेंटिफाई करते हैं रीजन ऑफ सिमिलैरिटीज को दो दो के दरमियान। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीक्वेंस जो है वो लिखा हुआ है और यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो अब टी एडेनिन और थायमिन नहीं मिलते तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया है ब्लॉक। देन गोयानिन गोयानिन मिल रहा है तो हमने डॉट लगा दिया है और इस तरह हम सारा मैचिंग सीक्वेंस करते हैं और इस तरह हमारे पास एक प्लॉट आ जाता है, ग्राफिकल डिजाइन आ जाता है जिसे हम डॉट मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी सिंपल सा और बहुत अच्छा मेथड है हमारे पास। इसके अंदर जो है हम लोग कंपेयर करते हैं जीन रिकॉग्निशंस को और आरएनए स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस को एंड इवन द हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स भी हम लोग इससे जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड से जो है वो देख लेते हैं। लेकिन ये भी मैनुअली है, ठीक है। ये जो है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है और इसमें स्मिथ वाटरमैन स्कोरिंग आ जाते हैं और हमारे पास जो है वो निडलमैन आ जाता है, ठीक है। अब निडलमैन वंश सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट जो है वो यूज होती है फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट और दो सीक्वेंसिंग को देखती है ए और बी और ये मोस्टली कॉमनली यूज्ड है बायोइनफॉर्मेटिक्स में ताकि हम अलाइन कर सकें प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को। ये एल्गोरिथम जो है वो प्रपोज हुआ था 1970 में बायसूल निडलमैन ने और क्रिश्चियन वंस ने, तो इन दोनों के नाम पे जो है वो इसका नेम रखा गया है इस अलाइनमेंट सीक्वेंस का। और इसके जो है वो हमारे पास नीडरमैन वंश जो एल्गोरिदम है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में फर्स्ट जो है वो एप्लीकेशन थी जो कि यूज की गई थी बायोलॉजिकल सीक्वेंस के कंपैरिजन करने के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, ये जो है वो मोस्टली जो हम फर्स्ट जो होता है पेयर उसको छोड़ते हैं और देन हमारे पास जो है फर्स्ट ब्लॉक छोड़ के तो हम लोग गोयानिन गोयानिन अगर मिल रहा है तो हम लोग जो है वो मैचिंग सीक्वेंस इस तरह नंबर की फॉर्म में, जैसे लास्ट एग्जांपल भी मैंने बताई थी कि मैच के लिए 1 लिख रहे हैं, मिस मैच के लिए -1, तो हम लोग गोयानिन गोयानिन मिल रहा है तो हमारे पास जो है वो 0 यहाँ पे जो है वो हम इस तरह से मैचिंग करेंगे इसकी, ठीक है। माइनस नेगेटिव और फिर इस तरह पहले गोयानिन के सारे के साथ करेंगे फिर एडेनिन के सारे के साथ करेंगे फिर जो हमारे पास सीक्वेंस आएगा तो हम उसको रो में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मिथ एल्गोरिदम। स्मिथ एल्गोरिदम जो था वो प्रूवन हुआ था बेस्ट हाई स्कोरिंग लोकल अलाइनमेंट है, दो सीक्वेंस अलाइनमेंट्स होती हैं और इसकी जो जितने भी पॉसिबल सीक्वेंस अलाइनमेंट है इसमें S1 और S2 ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है और ये जो है वो जितना भी है वो लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज हुआ था। और जो है ये जो है वो जैसे नीदरमैन जो था वो ट्रेस बैक करता था बॉटम टू राइट टू, लेकिन ये टॉप टू लेफ्ट जाता है और
हमारे पास ये लोकल अलाइनमेंट की एग्जांपल है, इसमें हम लोग मोस्टली बाइनरी नंबर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास थायामीन है, थायामीन के लिए भी हम लोग जो है जहाँ पे सीक्वेंस मैच होगा एडेनिन और एडेनिन 1 बाइनरी सीक्वेंस लगाएंगे। देन हमारे पास गुआनिन है सेकंड नंबर पे, तो 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास मिसमैचिंग का आ जाएगा। और ये अलाइनमेंट सीक्वेंस पिंक ट्रेस बैक में पिंक नंबर पे है, और इस तरह हमें पता चल गया कि ये हमारा सीक्वेंस जो था वो मिल रहा था जी एंड जी दोनों सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। हेरोस्टिक और वर्ड मेथड, ये थर्ड हमारे पास मेथड है। ये स्ट्रेटजी जो है वो कंप्यूटेशनल स्ट्रेटजी होती है। इसमें हमारे पास मैनुअली कोई काम नहीं करना पड़ता, हम कंप्यूटर के ऊपर ब्लास्ट और फास्टा मेथड डेटाबेसेस को यूज करके हम अपना एल्गोरिदम फाइंड आउट कर लेते हैं, और इजी है ये मेथड एज कम्पेयर टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड और डॉट मैट्रिक्स मेथड में, और इसमें टाइम भी कम लगता है, ठीक है। और ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स को हम लोग जो है वो यूज करके इन दोनों को ब्लास्ट और फास्टा को यूज करके हम अपना सीक्वेंस अलाइनमेंट जल्दी से जो है वो इजी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज।